है ख़त्म। अब आ जाते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन पे। आ जाए हैं हम ग्रोसरी के लिए, क्योंकि घर की कुछ नहीं काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो मैंने सोचा चलो ग्रोसरी कर लेते हैं। और गर्मी आज बहुत थी, लेकिन हवाएँ अच्छी चल रही है तो गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम है, लेकिन है बहुत ज़्यादा। A few moments later. शुरू हो गए तुम? शाबाश बेटा। मैं वो चॉकलेट भाई एक तरफ कैब ने लूट मचाई हुई, दूसरी तरफ मैं लूट मचाने आ गई हूँ। मैं सिर्फ इसी फेवरेट कॉर्नर पे आती हूँ अपने, यहाँ से मैंने 2-4 पैकेट लेने बस, इसके अलावा मैं अपना कुछ भी नहीं लेती। यहाँ पे हमारी ग्रोसरी वगैरह कंप्लीट हो गई है। घर का सारा जो है A to Z ले लिया। 2-3 महीने आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि 2 बंदों की ग्रोसरी अगर हम इतनी कर लेते हैं तो 2-3 महीने आराम से निकल जाएंगे। कैसा एंटर होते ही साथ खाने पीने लग जाते हो। वैसे भी उसको भूख लगी हुई थी तो उसने 2-4 चीज़ें खा ली, उसकी बिलिंग वगैरह करवा कर बस हम निकलते हैं बाहर और फिर गाड़ी करवाते हैं और घर चलते हैं। वही शाम हो गई है, तकरीबन मगरिब के बाद का वक्त है और राइड हमारी आ रही है और फिर चलते हैं घर, क्योंकि रास्ता भी तवील है। 1 hour later. तो हम पहुंच गए हैं 8:30 बजे घर और जल्दी से लाकर बिरयानी बनानी। बिरयानी की फरमाइश चाहिए, देखती हूँ कैसे बनता है। टाइम बहुत कम है क्योंकि गैस बंद हो जाती है। तो भाई हम पहुँच गए हैं घर और मैंने जल्दी से जो है ना गोश्त को गर्म पानी में हल्का सा बॉईल करने रखा है। सामान अभी नहीं समेट पाऊँगी, बहुत सारे काम करने वाले हैं। गैस की टाइमिंग मेरे पास इतना कम टाइम है कि मैं जल्दी जल्दी बस बना पाऊँ, वरना तो फिर बस ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, क्योंकि चूल्हा भी ख़राब है इलेक्ट्रिक वाला। और ये हमारा जो है पार्सल है, यानी कि एक ऑर्डर आया है, वो डिलीवर करवाऊँगी अभी और खाना बनाना शुरू करते हैं फटाफट। भाई ये चावल मैं लाई हूँ बिरयानी के लिए और ये बहुत ही ज़बरदस्त चावल है। हर दफ़ा की तरह इस बार भी ये अपनी जो ना फजूल जो है ग्रोसरी करके आया है। हमारी ग्रोसरी में इसलिए ग्रोसरी भी शामिल होती है जिसमें ऐसी चीज़ें हर दफ़ा मिलती हैं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। कैब ने जो अपनी जायदाद खरीदी है ना, उसको मैं ठिकाने लगाती हूँ फ़िलहाल। और ये सारी ग्रोसरी अलग रखी हुई, इसकी जगह अलग है और इसको मैंने खाली किया है। इसमें वैसे भी इसकी चीज़ें बेचारों की सारी बेचारे बच्चे की चीज़ ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको रिस्टॉक करते हैं। तो बिरयानी जो है मैंने अपने दम पे रख दी। गैस अभी भी है, बस आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन मैंने इसको 1 घंटे में बनाया है। इतनी स्पीड में गोश्त निकाल कर उसे फ्रीज़र से और फिर उसको मतलब कि मेल्ट करना एक अलग चैलेंज था, लेकिन इसको भी मैंने कर लिया। फिर अब पूरे 1 घंटे बाद गैस चली गई है। टाटा बाय बाय। अब इसको खोलूँगी नहीं ताकि थोड़ी देर और ये दम पे रहे, ऐसा ना हो कच्चा अंदर से। तो देखते हैं बिरयानी कैसी बनी है। फिलहाल समेटते इसका सामान और लगाते हैं ठिकाने पे। ये मैंने जो है ना, मैंने कल लगे हाथ तो इस पर भी हाथ साफ़ कर लिया जाए। ये मैंने अपना सामान लिया है, इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे स्पैगेटी पास्ता वगैरह है जो कि मैंने पूरे 1-2 महीने का राशन इकट्ठा किया अपने लिए। फिलहाल इनको भी रखते हैं और इसको ट्राई करेंगे जब, क्योंकि आज तो बिरयानी है, बिरयानी के आगे फ़िलहाल कोई चीज़ टिकने वाली है नहीं। तो मैं समेटनी सारी चीज़ के बाद आपको दिखाती बिरयानी की सूरत हाल। देखते हैं कि बिरयानी कैसी बनी है। शक्ल तो बड़ी प्यारी लग रही है, खा के देखेंगे। तो ये है आफ्टर मिक्सिंग, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। यकीनन कह सकती हूँ कि जायका भी अच्छा होगा। मुझे लगा था जाली लग चुकी है तो कबूतर अंदर नहीं आएंगे, लेकिन जाली का एक कोना खुला हुआ है, वहाँ से ये मैडम साहब अंदर आ चुके हैं। पूरे घर में तवाफ़ करिए, कभी इधर तो कभी उधर, से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। अब मैंने सोचा कि कमरे के दरवाजे बंद रखो, वरना पंखे के नीचे आके इसने फिर मर जाना और फिर हमारे सरों पे इसका गुनाह ना आ जाए। The next day. हाँ ऑफिस क्या तो भाई आज घर पे पूरी लॉन्ड्री, ये सारे जो सोफ़े में भरे हुए हैं कपड़े, ये मैंने कल धोए थे। आज मैंने फिर मशीन लगाई क्योंकि बहुत कपड़े जमा हो गए थे मशीन ख़राब होने की वजह से। और मशीन ठीक कैसे हुई है वो आपकी बहन ने ही की है। असल में ज़्यादा मसला नहीं था, बस मुझे लगा ज़्यादा मसला है, मैंने उसको खुद ही ठीक कर लिया। इधर आ जाओ। और ठीक करने के बाद फिर मैंने कल मशीन लगाई और इतने सारे कपड़े थे कि बस, क्योंकि हाथ से जितना धो सकती थी थोड़ा करके धोती रहती थी, लेकिन फिर बहुत चादरें वगैरह बहुत जमा हो गई थी तो 2 दफ़ा लगाना पड़ रहा है। अब जान छुट जाएगी। दूसरा, मैं शाम के तकरीबन 6 साढ़े 6 हो रहे हैं, मैंने सोचा ये बनाते हैं। ये है नॉर का और बना के चेक करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। 2 डम्पलिंग निकाल के रखे हैं, वो उसमें डालूँगी और चेक करके बना के। नूडल्स यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं तो मैं साथ में इसमें डम्पलिंग्स ऐड करी हूँ ताकि ये भी बॉईल हो जाए। दूसरी तरफ दाल बन रही है तो आप समझ तो गए होंगे मैं दाल खाऊंगी नहीं, सोचा मैं अपना बंदोबस्त कर लेती हूँ क्योंकि आज दाल की फरमाइश आई है और मैंने सोचा ये मेरा खाना पूरा हो जाएगा। इसमें से सेम वैसी खुशबू आ रही है जैसे नॉर के जो छोटे वाले पैकेट्स होते हैं ना, सेम वैसी ही खुशबू है। इसका मतलब मसाला भी सेम ही होगा, बस इसमें लाल मिर्च ज़्यादा डाल दूँगी और तो कुछ होगा नहीं अनोखा। ये हमारा जो मैगी है वो तैयार है, इसको अब बाउल में डालते हैं। इसको मैंने
मैंने जो है धो कर दिया है और मैं इसलिए मैंने अपना दुपट्टा बिछा लिया कि आधी बेडशीट बिछाई और इसने बेड़ा गर्क कर देना है जिस तरीके से ये खाता है। ट्राई करते हैं। भाई फर्स्ट बाइट जो मैंने लिया ना सेम टू सेम वही है जो कि रेड वाला होता है नॉर का, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। भाई मेरा तो हो गया है आज का खाना, इतना बुरा नहीं था जितना मुझे लगा फर्स्ट बाइट पे कभी भी कमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन ये कि सेम ही है, रेड वाला जो नॉर का नूडल्स होता है बिल्कुल सेम है। कपड़े सारे धुल गए हैं, बस ये हैंगर समेटना है मैंने और ये ज़रा से कपड़े हैं जो फेंकने वाले हैं, बाकी सारे कपड़े धुल गए हैं। अब रस्सी मंगवाई है मैंने, रस्सी पे वहाँ पे गैलरी में लगाएंगे और फिर सारे कपड़े हैंग करेंगे। और थोड़े बहुत कपड़े मैंने जो है एसी के आउटर में हैंग किए हैंगर में, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भाई तुम आउटर का बेड़ा गर्क कर दोगी, क्योंकि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, मैं कहाँ फैलाऊँ कपड़े। पेंट करते हुए सारी रस्सी वगैरह तोड़ दी और फेंक दी है, तो अब आज लाएंगे तो रस्सी भी लग जाएगी। ये कपड़े मैंने समेटने हैं, अब मैं रेस्ट करूँगी, बहुत थक गई। तो भाई जैसे कि मैं कुछ दिनों से रोना रो रही थी इलेक्ट्रिक चूल्हे के ख़राब होने का, तो उसने काफ़ी साथ दिया है, काफ़ी टाइम चला है और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ज़रूरत की चीज़, क्योंकि मैं सिलेंडर वगैरह पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, मुझे बड़ा डर लगता है सिलेंडर से और ख़ासतौर पे गैस वाली चीज़ों से, आग वाली चीज़ों से। हादसा तो कहीं भी हो जाते हैं लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है, तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। मैं कहती बंदा भूखा रह रहा है सिलेंडर यूज़ ना करे, चाहे सिलेंडर हो चाहे पंप मशीन जो कि इलीगल है जिससे गैस जो है खींचा जाता है, आई डोंट नो कैसे यूज़ होता है वो, मतलब मैं इन चीज़ों को कहती हूँ कि बंदा यूज़ ना करे जहाँ पे आपकी जान का खतरा हो। हाँ इलेक्ट्रिक चूल्हे में कोई जान का खतरा नहीं है, इसमें बस इतना सही खतरा है कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें औरतें मरी हैं चूल्हे की वजह से, खासतौर पे जो पंपिंग मशीन होता है गैस वाला, और फिर सिलेंडर से पूरे घर तबाह हो जाते हैं, दीवारें गिर जाती है, छतें गिर जाती है, क्या कुछ हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ खासतौर पे सिलेंडर से, पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है मेरे आसपास कहीं पे रखा हुआ ना तो मेरी जान हलक पे आई हुई होती है। मैं कहती हूँ ये ऐसी चीज़ है कि बस समझे चलता फिरता एक बॉम्ब है, आपको बस हल्की से लीकेज और माचिस की तीली की ज़रूरत है। खैर अल्लाह सबको महफूज़ रखे ऐसी नागहानियाँ आफात से और हादसात से। बस मैं ये कि एहतियात लाजिम है, मौत तो कहीं भी किसी भी चीज़ से आ जाती है, ये भी बात ठीक है कि आपका जैसे लिखा होगा वैसे ही आप मरेंगे, लेकिन एहतियात थोड़ी बहुत करनी ही चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा थैंकफुल हमें गवर्नमेंट को होना चाहिए कि उन्होंने हमसे बिजली तो छीनी थी, अब तो गैस भी छीन लिया, तो लोग मजबूरन ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने पे मजबूर हो चुके हैं कि जिसका कोई हल नहीं। खैर अब इस चूल्हे के आ जाने से ज़िंदगी में फिर से थोड़ा सा सुकून आ जाएगा कि कम से कम ये नहीं होगा कि भाई 9 बजे आपने खाना बना के हट जाना चूल्हे के पास से। वैसे मैंने हस्बैंड को कहा था कि इस वाले को ठीक करा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा ये ठीक नहीं होगा, ये खत्म हो चुका है। तो भाई ये जो नया स्टव है इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा यूज़ करके, क्योंकि इसका सिस्टम थोड़ा सा मुझे चेंज लग रहा है। और दूसरी तरफ कैब का खाना आगे उसके बाबा ने उसके लिए ऑर्डर किया, मैं तो अपना खाना ऑलरेडी खा चुकी थी, फिर भी मैंने दाल चावल थोड़ी बहुत चख लिया। आज का छोटा सा व्लॉग हमारा यहीं तक था, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।